हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। आज हम लोग हेलो एल्केन का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन इसको समझ लेते हैं। संकरण क्या होता है इसमें बतलाएंगे आप कि इसका परिभाषा बतलाएंगे कि जब किसी परमाणु में उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के जब दो से अधिक नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रम को एक शब्दों में हम संकरण के नाम से जानते हैं। और आपका जो संकरण होगा ये मुख्य रूप से 3 होगा, जैसे कि आप पढ़े भी होंगे। यहां पर पढ़े होंगे आप sp संकरण, अगला पढ़ोगे sp2 संकरण, उसके बाद पढ़े होंगे sp3 संकरण। मुख्य रूप से तो आपका जो संकरण होता है इसका 3 ही भाग होता है, लेकिन आगे भी संकरण के भाग होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये आपका S, P, D और F, ये आपके सबसेल होते हैं, उपकोष होते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6, D में 8 और F में D में आपका 10 होता है और F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन S का केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, S का केवल एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रह सकते हैं, स्टेप अप और डाउन के रूप में। P का 3 ऑर्बिटल होता है, P का इस तरह से 3 ऑर्बिटल होता है। उसके बाद D का 5 ऑर्बिटल होता है, D का 5 ऑर्बिटल होता है इस तरह से। और F का 7 ऑर्बिटल होता है, इसी तरह से 7 ऑर्बिटल होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला है sp संकरण, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3 तक, क्योंकि p का 3 ही ऑर्बिटल होता है। लेकिन d का अब कितना ऑर्बिटल होता है? 5 होता है। तो d में हम 5 तक चलेंगे, यानी किसी क्रम में अगर आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, sp3 d1 लिख सकते हैं, संकरण। उसके बाद इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे आप, sp3 d2, उसके बाद sp3 d3, उसके बाद sp3 d4, उसके बाद sp3 d5, उसके बाद D में 5 ऑर्बिटल होता है तो हो गया। उसके बाद F में चलेंगे हम, इसी क्रम में बढ़ जाएंगे, sp3 d5 f1, sp3 d5 f2, sp3 d5 f3, sp3 d5 f4, sp3 d5 f6 अरे 5, उसके बाद sp3 d5 f6 और एक होता है sp3 d5 f7। इस तरह से ये आपके सभी संकरण के भाग होते हैं। लेकिन आप लोग कक्षा 11 में केवल यही 3 चीज पढ़े होंगे, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण।
अब देखिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि sp संकरण क्या होता है। तो देखिए एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, यानी कि sp संकरण में कुल ऑर्बिटलों की जो संख्या होगी वो केवल 2 होगी। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, इसमें ऑर्बिटलों की संख्या 3 होगी। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पर ऑर्बिटलों की संख्या 4 होगी। तो अगर ये ऑर्बिटलों की संख्या आपको याद है तो आसानी से संकरण का परिभाषा बता सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें टॉपिक है हमारा sp संकरण। जानेंगे sp क्या होता है। अभी हमने बताया कि यहां पर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, यानी कि sp संकरण में कुल ऑर्बिटलों की जो संख्या वो 2 है। इसलिए sp संकरण को हम परिभाषित करेंगे तो बताएंगे, इसका डिफिनेशन में हम ये बताएंगे कि जब किसी परमाणु में उचित ऊर्जा के ऐसे बताइए इसका परिभाषा कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के जब 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम sp संकरण के नाम से जानते हैं। एक बार इसका परिभाषा वो देखते हैं, बतलाएंगे कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के जब 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम sp संकरण के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला है, अगर इसको समझना है तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर sp संकरण को समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर बता सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहां पर होगा 1s2 2s2 और 2p2। तो यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है ये आद्य अवस्था में किया गया है। अगर इसी को एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब यहां पर होगा देखिए क्या 1s2 और 2s1 होगा, और p के लिए यहां पर देखिए 3 ऑर्बिटल होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2p1, इसके ऊपर भी 2p x1, उसके बाद 2p y1 और 2p z1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने sp संकरण बताया है कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इस तरह से परस्पर मिल करके और समान ऊर्जा के दो नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम sp संकरण के नाम से जानते हैं। तब इसको हम बोल सकते हैं sp संकरण। उसी क्रम में देखिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है sp2 संकरण। sp2 यानी कि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, तो कुल ऑर्बिटल कितने हुए? 3 ऑर्बिटल हुए, यानी कि इसमें एक बढ़ जाएगा, इसमें एक आगे बढ़ जाएगा इस तरह से, और इसमें भी एक ऑर्बिटल बढ़ जाएगा। तो ये sp2 के लिए, sp3 के लिए, sp2 के लिए हो जाएगा। तो इसका परिभाषा हम बताएंगे कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल
और 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के जब 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसको हम sp2 संकरण के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो जाएगा एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। उसी प्रकार से अगला टॉपिक है आपका sp3 संकरण। sp3 में देखिए एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो यहां पर अब ये चीज बढ़ जाएगा, फिर आगे एक s ऑर्बिटल हो जाएगा और 3 p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ जाएगा तो एक ऑर्बिटल यहां भी आपका बढ़ेगा, यानी कि कुल ऑर्बिटल इसमें 4 है तो यहां भी ऑर्बिटल 1 2 3 4 हो गया। तो इस क्रम में आप sp3 संकरण का परिभाषा ये बदला सकते हैं, बदलाएंगे कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिल करके और समान ऊर्जा के जब 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसको हम sp3 संकरण के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बहुत सारे संकरण दिया गया है, इनमें से कोई एक हम बदला दे रहे हैं। देखिए इसको समझ लीजिएगा, इसी तरह से बाकी सबका भी परिभाषा होगा। हम इसका बदला दे रहे हैं। देखिए इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, तो 3 1 4 और 4 5 9 और 9 3 12, यानी कि इसमें कुल ऑर्बिटलों की संख्या 12 है। इसका परिभाषा बदला सकते हैं। इसका परिभाषा बदलाएंगे कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल और 3 f ऑर्बिटल परस्पर मिलकर और समान ऊर्जा के जब 12 ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे तो उसी को हम sp3 d5 f3 संकरण के नाम से जानते हैं। देखिए इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं sp2 और sp3 का। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं sp संकरण का, sp2 संकरण का, sp3 संकरण का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम sp संकरण के लिए देखिए आप लोग एसिटिलीन का तो नाम सुने ही होंगे। एसिटिलीन का जो अणुसूत्र होता है वे आपके C2 और H2 होता है। अगर हम इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, इसमें कार्बन 2 है तो कार्बन 2 दर्शा देंगे, हाइड्रोजन 2 है तो सिंगल बांडों के द्वारा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और इसके बीच में तो आप जानते हैं ट्रिपल बांड होता है। अब ये जानते हैं जरूर आप, देखिए ये जानते हैं जरूर आप, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बांड है, तो एक जो सिंगल बांड होता है एक सिग्मा बंध को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर जो ट्रिपल बांड देख रहे हैं ये पाई बंध ऊपर प्रदर्शित करेगा, एक पाई बंध नीचे प्रदर्शित करेगा और बीच में सिग्मा बंध प्रदर्शित करेगा, और यहाँ भी एक सिग्मा बंध प्रदर्शित करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस कार्बन पर या इस कार्बन पर संकरण क्या होगा, अगर आपको निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए संकरण में पाई बंध से आपको कोई मतलब नहीं होता है। संकरण में जो पाई बंध होता है इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन देखिए अगर इस कार्बन पर निकालना है तो ये देखेंगे कि ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और ये कार्बन इस हाइड्रोजन से भी जुड़ा है। तो इस कार्बन के जस्ट यहाँ पर एक सिग्मा बंध है और इसके आगे भी एक सिग्मा बंध है, यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या 1 और 1 2 है, और एक सिग्मा बंध एक ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जब 2 सिग्मा बंध है तो ये 2 ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेंगे। तो जब 2 ऑर्बिटल होगा तो अभी आपको हमने बताया कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल परस्पर मिल करके जब समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे तो sp संकरण होगा।
तो इसमें भी तो 2 ऑर्बिटल है, और यहाँ भी एक सिग्मा बंध है, और यहाँ भी एक सिग्मा बंध है, और एक सिग्मा बंध एक ऑर्बिटल को जब प्रदर्शित कर रहा है तो यहाँ पर 2 सिग्मा बंध है तो 2 ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए इस कार्बन पर आपका sp संकरण होगा। अगर इस कार्बन पर भी देखा जाए, तो यहाँ भी एक सिग्मा बंध है और यहाँ भी एक सिग्मा बंध है, और एक सिग्मा बंध एक ऑर्बिटल को जब प्रदर्शित कर रहा है, तो जब 2 सिग्मा बंध है तो 2 ऑर्बिटल होंगे, और जब 2 ऑर्बिटल होंगे तो इस कार्बन पर भी आपका sp संकरण होगा। तो ये रहा sp संकरण के लिए एग्जाम्पल। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं आगे sp2 संकरण के लिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर sp2 के लिए हम एथिलीन को लेते हैं। एथिलीन का आप तो जानते हैं, और सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। अगर इसका संरचना सूत्र बनाया जाए तो ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डों के द्वारा जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये जो संरचना बना है ये एथिलीन का संरचना है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस कार्बन पर संकरण क्या होगा, चाहे इस कार्बन पर संकरण क्या होगा, तो जैसे हमने यहाँ पर बताया वैसा ही आपको बताना है। एक सिग्मा बंध, एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बंध को प्रदर्शित करेगा, यहाँ भी एक सिग्मा बंध होगा, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक पाई बंध होगा और एक सिग्मा बंध होगा। यहाँ पर भी देखिए एक सिग्मा बंध हो जाएगा, यहाँ भी सिग्मा बंध हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि संकरण में हमें पाई बंध से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर इस हम कार्बन पर निकालेंगे संकरण, तो देखिए ये कार्बन कितना सिग्मा बंधों से जुड़ गया, तो ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा और इससे भी जुड़ा है, यानी कि 3 आपका सिग्मा बंध है। और अभी हमने बताया कि एक सिग्मा बंध एक ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जब 3 सिग्मा बंध है तो 3 ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा, और जब 3 ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा तो ये आपका इस कार्बन पर sp2 संकरण होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के जब 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे तो sp2 संकरण होगा ही। और यहाँ पर हमारा 3 सिग्मा बंध है, तो ये भी तो 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे, इसलिए इस कार्बन पर भी sp2 संकरण होगा। उसी प्रकार से इस कार्बन पर भी sp2 ही संकरण होगा। इसी क्रम में लास्ट जैसे देखिए sp3 संकरण का एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे आप मेथेन का नाम सुने होंगे, CH4। अगर CH4 का हम संरचना बनाते हैं तो ऐसे बनता है, एक कार्बन और एक कार्बन से सिंगल बॉन्डों के द्वारा आपके 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जब चारों जगह पर 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी सिग्मा बंध होगा, यहाँ भी सिग्मा बंध होगा, यहाँ भी सिग्मा बंध होगा और यहाँ भी सिग्मा बंध होगा। तो कितने सिग्मा बंध है इस कार्बन पर? 1 2 3 4, और इसी कार्बन पर आपको संकरण निकालना है। तो 4 जब सिग्मा बंध है तो 4 ऑर्बिटल होगा, और जब 4 ऑर्बिटल होगा तो आपका sp3 संकरण होगा। क्योंकि अभी हमने परिभाषा में बताया है कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के जब 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसको sp3 संकरण के नाम से जानते हैं। और अभी हमने बताया कि एक सिग्मा बंध एक ही ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर इस कार्बन पर 4 सिग्मा बंध है तो 4 ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा, और जब 4 ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा तो इस कार्बन पर आपका sp3 संकरण होगा। इस तरह से आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, sp2 और sp3 संकरण के लिए समाप्त हो गया। धन्यवाद।